वाला है। मतलब कि आज का वीडियो से आप लोग को 5 मार्क्स 100% फिक्स होगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं के मैप का ट्रिक, के मैप का ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको क्वेश्चन कैसा भी दे दे भाई, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसा भी दे दे, घुमा फिरा करके कुछ भी, लेकिन आप के मैप का क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, ये मैं अभी से ही बता देता हूं ताकि आगे आप लोग क्या करोगे, पढ़ाई अच्छे से करो। ठीक है, तो देखो आप लोग को ऑनेस्टली बता रहा हूं कि के मैप का क्वेश्चन रहेगा और के मैप का क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। अगर आप लोग थोड़ा भी नहीं जानते हो, जीरो लेवल से आप लोग के मैप पढ़ने आए हो, तो भी आप लोग क्या करोगे, इसको बना लोगे। आप लोग को क्या करना है, बस ध्यान से वीडियो को देखना है ताकि सभी लोग समझे। ठीक है, देखो के मैप का पूरा नाम पहले आप लोग को पता है क्या होता है। के मैप, आप लोग जुड़े हो सभी लोग सभी लोग जुड़ जाओ। ठीक है, तो के मैप का पूरा नाम क्या होता है आप लोगों को पता है, करनौप मैप होता है। ठीक है, क्या होता है, करनौप मैप पूरा नाम। अब देखो के मैप का कुछ रूल होता है। क्या होता है रूल, आप लोगों को मैं बता देता हूं। के मैप बनाने के लिए कुछ आप लोग को पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, देखो हम लोग को पहले क्या करना होगा, पेयर रिडक्शन रूल देखना होगा। पहला हमारा क्या होता है, पेयर रिडक्शन रूल होता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा हमारा क्वाड रिडक्शन रूल होता है। पहला हमारा क्या होता है चलिए, उसके बाद तीसरा हमारा क्या होता है, ऑक्टल रिडक्शन रूल होता है। तो ये सारा है क्या भाई, ये तो बता दो। देखो पेयर का मतलब क्या होता है, दो का कॉम्बिनेशन, मतलब कि दो सेल को आपस में अगर जोड़ देते हैं तो हमारा पेयर होता है। और क्वाड क्या होता है कि चार का कॉम्बिनेशन, अगर चार सेल को हम लोग आपस में एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है भाई, क्वाड रिडक्शन रूल हो जाता है। उसके बाद क्या है, ऑक्टल रिडक्शन रूल, मतलब कि 8 पेयर को एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, घेरते हैं, तो हमारा ऑक्टल रिडक्शन रूल होता है। तो आखिर ये तो समझ आ गया, लेकिन अब देखो कि पेयर रिडक्शन रूल का किस तरह क्वेश्चन बनेगा अगर पेयर वाला रहेगा तो। ठीक है एक मिनट आप लोग वेट करोगे भाई, आप लोग का चैट नहीं शो कर रहा है, थोड़ा सा आप लोग वेट करो, 1 मिनट बात क्लियर है आप लोग को, तो अब मैं आप लोग को बताता हूं पूरा हाँ पेयर रिडक्शन रूल। ओ भाई बहुत कम लोग जुड़े हो यार। देखो पेयर रिडक्शन रूल मतलब क्या बोले थे हम कि दो दो का कॉम्बिनेशन। तो यहां पे देखो दो कॉम्बिनेशन, हाँ दो का कॉम्बिनेशन है। तो पहले आप लोग को यह पता होना चाहिए कि के मैप आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा, इतना सिंपल नहीं देगा। आप लोग को मैप रोलिंग देगा, आप लोग को ओवरलैपिंग करना होगा, और वही मेन और वही मेन हमारा क्या है कि आज का मोटिव, जो आज का लाइव सेक्शन है, आज का मेन जो है ना हमारा ओवरलैपिंग है और हमारा मैप रोलिंग है, इसी को समझाना है। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, आपका भी गलती होगा। तो देखो पेयर रिडक्शन रूल मतलब क्या होगा, दो दो का कॉम्बिनेशन। क्लियर, तो पहले आप लोग को क्या करना होगा, के मैप का क्वेश्चन आप लोग को रहेगा, उसके बाद इस तरह से आप लोग को बनाना होगा। ठीक है, जहां हम लोग को इधर क्या लिखना होगा, अगर हमारा क्वेश्चन में 4 वेरिएबल दिया रहेगा क्या, WX Y Z, तो आप लोग को इधर WX लिखना है, इधर YZ लिखना है। बात क्लियर। बार किस में लगता है, फर्स्ट में लगता है, दोनों में। उसके बाद क्या लगता है, फर्स्ट में लगता है, उसके बाद नहीं लगता है, उसके बाद लास्ट में लगता है। मतलब कि दोनों में लगेगा, एक में लगेगा, नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा इधर भी वही, इधर क्या है कि दोनों में लगेगा, एक में लगेगा, नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा। ठीक है, इधर भी ये हमारा हो गया। तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, पेयर रिडक्शन रूल। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, के मैप का कुछ रूल पढ़ रहे हैं। तो पेयर रिडक्शन रूल मतलब क्या बोलते हैं हम कि दो का कॉम्बिनेशन। देखो एक साथ हमारा एक एक यहाँ पे है, तो इसको हम लोग दो साथ मतलब कि घेर दिए, तो हमारा क्या हो गया, पेयर रिडक्शन रूल। यहाँ पर देखो एक साथ हम लोग दो को घेर दिया, मतलब कि क्या हो गया, ये पेयर हो गया। और हम लोग आंसर लाने आगे सीखेंगे, तो मैं बता देता हूं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसको आंसर जो देखने के लिए इस इधर से ये फेस इधर इसको देखना होगा, ये फेस इसको देखना होगा, ये फेस इसको देखना होगा, मतलब कि इसको देखना होगा, इसको देखना होगा, इसको देखना होगा। तो आप लोग को पता होगा कि अगर दो हम लोग को दो एक साथ देखना होगा, तो इनमें हम लोग को क्या करना होगा कि जो मेन हम लोग को जो होता है ना मतलब कि मिलता जुलता जो हमारा होगा, तो इन दोनों में सेम सेम आप लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो जेड बार नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में सेम आप लोग को मिलता जुलता दिख रहा होगा क्या, जेड। ठीक है, उसके बाद इधर अगर इसको देखेंगे तो इसमें आप लोग को कोई भी यहाँ पे क्या एक्सचेंज करने के लिए कोई भी यहाँ पे कॉम्पिटिटर है नहीं, मतलब कि आप लोग को क्या करना होगा, उससे कंपेयर नहीं करना होगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, मतलब कि W⁻Z और यहाँ पे X और यहाँ पे Z, ये हमारा आंसर होगा क्या, पेयर 1 के लिए। ठीक है, उसके बाद पेयर 2 हमारा ये है, तो ये हमारा डायरेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद इन दोनों में हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कॉमन हमारा W है, तो WYZ हमारा आंसर हो गया। बात क्लियर है आप लोग को
चलिए, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो क्वाड रिडक्शन रूल क्या होता है भाई। क्वाड क्या होता है? क्वाड मतलब मैं आप लोगों को क्या बताया कि चार का कॉम्बिनेशन, अगर एक साथ चारों को हम लोग घेरते हैं तो हमारा क्वाड होता है। वही उसी तरह सेम, तो आप लोगों को आंसर किस तरह से लाना है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो क्वाड में चारों में आप लोगों को देखो कि इस तरह से पूरा आप लोग यहाँ पे घेर दिए, तो इधर पूरा घेरा आ गया, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को आंसर जो होगा सिर्फ इसको देखेंगे, मतलब कि डब्ल्यू बार और एक्स बार, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो कि इसमें इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग को देखने के लिए इसको देखना होगा और इसको देखना होगा, इसको देखना होगा, इसको देखना होगा। मतलब कि आंसर लाने के लिए इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे। तो इन दोनों में हम लोग को कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ पे वाई बार मिल रहा है, यहाँ पे क्या डब्ल्यू, तो डब्ल्यू और वाई बार हमारा आंसर हो गया। भाई कितना सिंपल है, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोग को क्वेश्चन आएगा, आप लोग को इस तरह से आप लोग को डब्बा बना लेना है। उधर आप लोग को जो वेरिएबल दिया होगा रहेगा, अगर ए बी सी डी दिया हुआ रहेगा तो ए बी इधर लिखाएगा, सी डी इधर लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, तो डब्ल्यू एक्स इधर लिखाएगा, वाई जेड इधर लिखाएगा। तो डब्ल्यू एक्स चार को लिख दिया, वाई जेड चार को लिख के यहाँ पे दोनों में बार लगेगा, एक में लगेगा, नहीं लगेगा, एक में लगेगा, जो लास्ट में लगेगा, ठीक है। दोनों में लगेगा, फर्स्ट में लगेगा, नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। प्रोग्राम का वीडियो बना हुआ है, ठीक है, प्रोग्राम का वीडियो बना हुआ है, मैं टेलीग्राम में लिंक डाल तो दिया था भाई। अब देखो ओक्टल, ओक्टल मतलब क्या भाई बताया था कि 8, मतलब कि 8 सेल को, 8 घर को एक साथ जोड़ना। बहुत कम लोग आए हो यार, देखो मजा नहीं आता इस तरह, ठीक है। तो 8 गो को एक साथ घेरेंगे तो हमारा क्या होगा, ओक्टल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग घेर लिए, ठीक है, देखो घेर लिए हैं, तो इसको आंसर कैसे लाएंगे। तो देखो ये पूरा पूरी इधर हमारा क्या हो रहा है, घेरा आ रहा है, तो इधर साइड पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे तो डब्ल्यू बार हमारा आंसर आएगा, क्योंकि डब्ल्यू बार सेम सेम दिख रहा है। बात क्लियर? चलो क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे मैप रोलिंग का खेल, ठीक है। अब यही तो मेन है भाई, मैप रोलिंग और ओवरलोडिंग, मतलब कि ओवरलैपिंग, ठीक है। तो मैप रोलिंग क्या होता है? मैप रोलिंग यही कहता है कि के मैप जो हमारा है, के मैप जो हमारा है वो हमारा गोलाकार का है। मतलब कि आप लोग इसको मोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, कुछ भी कर करके आंसर ला सकते हो। मतलब कि इसको हम लोग घुमा फिरा करके भी आंसर ला सकते हैं। हाँ चलो, तो अब देखो हमारा मैप रोलिंग क्या होता है। देखो मैप रोलिंग मींस क्या होगा, लेफ्ट इड्स जो है और अटैच टू राइट इड्स, मतलब कि लेफ्ट वाला अटैच होता है राइट से, या फिर अप वाला होता है डाउन से। मतलब कि आप लोग इधर वाला इधर होगा, इधर वाला इधर वाला इधर होगा। इस तरह से आप लोग समझ लो ना, ये पेज है, ये हमारा पेज है, ठीक है, इसको हम लोग पेज कहते हैं। तो बीच से अगर हम लोग इसको मोड़ते हैं तो ये हमारा ये पोर्शन जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि इन दोनों को मिला करके हम लोग को क्या करना होगा, एक साथ हम लोग को घेरना होगा। तो हमारा 4 इधर मिल गया, 4 इधर मिल गया, क्या हो गया, 8 हो गया, मतलब कि ओक्टल हो गया। इसीलिए यहाँ पे ओक्टल लिखे। और आंसर लाने के लिए आप लोग को पता है, ये पूरा पूरे अगर घिरा रहा है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखना होगा इसमें और इसमें, इन दोनों में हमारा सेम सेम क्या है, तो एक्स बार है, तो एक्स बार हमारा आंसर हो गया। यही तो मैप रोलिंग का खेला है भाई। अब देखो अगला जो हमारा एक और क्वेश्चन है मैप रोलिंग का, उसको देखते हैं। उसके बाद पूरा आप लोग को ओवरऑल में आप लोग को बताऊंगा किस तरह से आप लोग को बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। देखो आप लोग इस तरह से बना लिए, ठीक है। पहले सेंटेक्स देखो, ढांचा देखो कि किस तरह आप लोग को बनाना है। पहले इस तरह से आप लोग को कर लेना है। आप लोग को वेरिएबल जो दिया रहेगा, अगर एबीसीडी दिया रहेगा तो ए बी इधर लिखेंगे, सी डी इधर लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स लिख दिए, यहाँ पे वाई जेड लिख दिए। आप लोग को बार किस में लगेगा, नहीं लगेगा, तो वो समझ लो कि फर्स्ट में दोनों में लगेगा, यहाँ पे फर्स्ट में लगेगा, नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा। मतलब कि दोनों में लगेगा, एक में लगेगा, नहीं लगेगा, एक में लगेगा। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैप रोलिंग का खेला, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। आप लोग क्या करोगे भाई, पेयर बना दोगे, 4 पेयर बना दोगे, क्योंकि आप बोले थे सर कि पेयर होता है 2 का मतलब। लेकिन नहीं भाई, मैं ये भी बोल रहा हूं कि मैप रोलिंग होता है, मतलब कि के मैप में जो हमारा मैप रोलिंग होगा उसको हम लोग को देखना होगा। तो 2 हमारा इधर हो गया, इसको अगर हम लोग मोड़ते हैं, बीच से मोड़ते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि देखो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, मतलब मिला करके हम लोग को कितना हो गया भाई, देख लो 8 हो गया। तो 8 गो को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टल बोलेंगे। तो ऑक्टल बोलेंगे। ओ भाई यहाँ पे 8 को एक साथ नहीं मिलेगा ना। देखो यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अगर बीच से हम लोग इसको मोड़ते हैं, बीच से, तो हमारा ये इधर आ जाता है। मतलब कि ये 2 और ये 2 हमारा मिलता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वाड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इधर से इसको मोड़ते हैं, इधर से इसको लगाते हैं, तो इधर वाला इधर अगर हम लोग को जाएगा, तो ये हमारा 2 और ये हमारा 2 कितना हो गया, मतलब कि 4 हो गया। मतलब कि यहाँ पर भी हमारा क्वाड बन रहा है। मतलब मेन खेल जो है ना गाइस, ये मेन खेल हमारा क्या है कि मैप रोलिंग का है, ठीक है। और
जो लैपिंग होता है उसका खेल है। तो मैप रोलिंग आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर के मैप का क्वेश्चन करना चाहते हो तो जो हमारा मैप रोलिंग है ना वो करना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस पेज को इधर मोड़ते हैं तो आप लोग को पता है ये और ये मिल जाएगा। उसके बाद इस पेज को मतलब कि इस पेज को इधर से अगर मोड़ते हैं तो ये और ये एक साथ मिल जाएगा, मतलब कि चार चार हो गया, मतलब कि क्वाड 1 क्वाड 2। अब आंसर कैसे लाएंगे आपको तो पता ही है भाई। देखो जिसका सोझा में जो होता है उसको देखना होता है, ठीक है। तो इन दोनों में इसको पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, ये है और ये है, उसके बाद ये है और ये है। तो इनमें हम लोग को कंपेयर करना है कौन हमारा सेम है। तो इनमें अगर हम लोग इसमें पहले करते हैं, इसमें अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या सेम मिल रहा है। तो यहां पर सेम आप लोग को सिर्फ एक्स बार मिल रहा है, मतलब कि आंसर क्या आएगा हमारा ऑक्टल में यहाँ पे एक्स बार आ गया। उसके बाद देखो इन दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा सेम क्या आ रहा होगा, जेड आ रहा है। तो जेड हमारा आंसर हो गया, मतलब कि क्वाड 2 हमारा ये था तो ये हमारा आया, ठीक है। क्वाड 1 में देखो कि इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, उसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, तो इन दोनों में हमारा क्या सेम दिख रहा है, यहाँ पे एक्स दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को जेड बार दिख रहा है। तो वही हमारा आंसर एक्स है और जेड बार है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कैसे होगा ये, ठीक है। तो कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है आप लोग को। बस अभी अगर आप लोग को 0% भी अभी समझ में आया है ना, अगर अभी अभी सिर्फ 0% समझ में आया, जैसे कि समझ लो 1%, चलो 1% अगर आप लोग को अभी तक समझ में आ गया है, मतलब कि आप लोग अच्छे खासे मतलब कि पढ़ रहे हो या फिर आपका दिमाग जो है ना पढ़ाई की ओर आ रहा है, ठीक है। मतलब कि अभी मैं कुछ नहीं बताया, बस मैप रोलिंग कर लिए, मतलब कि 1% आप लोग अभी बना लिए, ठीक है। तो मैप रोलिंग हो गया, मैप रोलिंग सीख गए। मैप रोलिंग का मतलब होता है कि आप लोग समझ लो एक प्रकार का पेज है, इसको हम लोग तोड़ मरोड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा सेल को जो भरा हुआ है उसको हम लोग एक साथ लाएंगे। और के मैप का एक और कहना है, क्या कहना है कि के मैप ये कहता है कि आप जितना चाहो आप अपने मतलब कि जितना चाहो आप घेरने का कोशिश करो, जितना सेल हो उसको वापस में घेरने का कोशिश करो, ये मैप रोलिंग का कहना है, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग का ओवरलैपिंग में आ जाओ। ओवरलैपिंग आखिर होता है क्या है, तो ओवरलैपिंग मींस अटैच द क्या कि वन वैल्यू विद अनदर वैल्यू, मतलब कि ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग को क्वाड बनाना है, पेयर बनाना है या फिर हम लोग को ऑक्टल बनाना है, उसमें अगर एक दो संख्या कम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ओवरलैपिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहां पे एक साथ 4 दिख रहा है, उसके बाद एक यहां पे बच जा रहा है, तो हम लोग क्या कर दिए, इसको छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ना, कभी मत, एक भी सेल को मत छोड़ना, ठीक है। तो हम लोग इसका वाला भी एक ले लेकर के हम लोग क्या बना देंगे, पेयर बना देंगे, मतलब कि एक हमारा क्वाड बन गया, एक हमारा पेयर बन गया। तो आंसर कैसे आएगा, तो पेयर के लिए अगर हम लोग आंसर लाएंगे तो हम लोग इसको देखेंगे और इसको सिर्फ देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहला तो हमारा आंसर ये पूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कोई है नहीं। इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारा सी आएगा, मतलब कि क्या आंसर आएगा, यहाँ पे ए बार बी सी आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया बात। चलो अब देखो अगला हमारा क्या बनेगा, क्वाड बनेगा। तो क्वाड के लिए आप लोगों को किसको देखना होगा, इसको देखेंगे ओ गाइज, इसको देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब बता दो यार कि इसमें हमारा कॉमन क्या है, आप ही लोग आंसर बताओ। तो आप लोगों को पता है कि हमारा क्या है, हमारा इसमें जो हमारा कॉमन है वो हमारा क्या है, डी है, और इसमें हमारा जो कॉमन है मतलब कि इन दोनों में हमारा बी है, मतलब कि आंसर क्या आएगा, बी और डी आएगा। सबसे फर्स्ट आप लोग को इधर वाला लिखना है, उसके बाद इधर वाला लिखना है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। चलो अगर के मैप आप लोगों को नहीं समझ में आएगा ना भाई तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा। लेकिन अब देखो हम लोग यहां पे करते हैं के मैप का मेन क्वेश्चन। तो के मैप समझने के लिए, के मैप का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, इस घर को समझ लो, ये घर है, ठीक है। इस घर को आप लोग को समझना होगा, मतलब कि इस घर में कितना सारा हमारा रूम है। तो ये हमारा 15 बेडरूम है, ठीक है। और इस घर में हमारा कौन कौन रहता है, तो हमारा 0 नामक करके एक आदमी रहता है, 1 नामक करके एक आदमी रहेगा, 2 नामक करके एक आदमी रहेगा, या फिर 3 नाम करके एक आदमी रहेगा, 4 5 6 इस तरह करके एक इंसान रहेगा, समझ लो ऐसा, ठीक है। उसका बाद अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंसान का कौन सा रूम है भाई, सबका रूम अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। और उसी रूम को हम लोग को याद करना होगा कि कौन सा इंसान, कौन सा आदमी का कौन सा रूम है। आप लोग को पता है ऐसा तो होता है, तो कौन सा रूम है देखो मैं आप लोग को मतलब बनाना सिखा देता हूं। जैसे कि आप लोग को जब पेपर मिलेगा और देखेंगे के मैप का क्वेश्चन है, तो सबसे फर्स्ट आप लोग को ड्रॉ करना है ये डब्बा, ठीक है। तो आप लोग को इस तरह से आप लोग को करना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, 4 आप लोग को कॉलम बनाना है, 4 आप लोग को रो बनाना है। चलो बना लिए। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मतलब कि वैल्यू देखना है कि कौन सा वैल्यू कहां पर जाएगा, कौन सा इंसान का कौन सा बेडरूम है। तो देखो 0 का घर ये पे है, 0 का रूम ये है, 1 का रूम हमारा ये है, 2 का रूम ये है, 3 का रूम ये है। मतलब कि बनाने के लिए आप लोग को मैं सिखा देता हूं कि इसको
और इसको अभी आप लोग नहीं लिखोगे, ठीक है, इसको अभी नहीं लिखोगे, पहले ई सारा को लिख लोगे, ठीक है। ऐसा आप लोग को मैं क्यों बता रहा हूं, अभी जस्ट मैं आप लोग को बताता हूं। यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद नीचे 8 होगा, 9 होगा, उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 12 है, 13 है, 14 है, उसके बाद 15 है। मतलब कि इधर वाला जो पोर्शन है ये बाद में लिखा होता है, इधर वाला भी हम लोग बाद में लिखते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है कि 0 का डब्बा ये है, 1 का हमारा जो रूम है ये है, 2 का रूम ये है, 3 का रूम ये है, 4 का रूम ये है, 5 का रूम ये है, 6 का रूम ये है और 7 का रूम ये है। मतलब कि अब 7 तक हो गया, उसका लास्ट हम लोग 8 में जाएंगे। मतलब कि 8 का रूम ये हो जाएगा, 9 का ये हो जाएगा, 10 का ये हो जाएगा, 11 का ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 12 का ये हो जाएगा, 13 का ये हो जाएगा, 14 का ये हो जाएगा, 15 का ये हो जाएगा। मतलब कि बाद में लिखा जाता है। तो ये क्लियर हो रहा है आप लोग को, क्लियर है। अब देखो आंसर कैसे बनाएंगे, मतलब कि अब क्वेश्चन अगर आप लोगों को के मैप का आ गया तो अब आप लोग कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आप लोग को ये डब्बा बना होना चाहिए रफ पेज में, ठीक है। देखो आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ ये के मैप सिंप्लीफाई। अब आप लोग अगर ऊपर देखोगे, ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के मैप ऑफ 4 वेरिएबल। अब 4 वेरिएबल के लिए के मैप बनाने बोल रहा है गाइज, आप लोगों को पता है ना। देखो पहला नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एफ लिख करके आप लोग को क्या दिया हुआ है, 4 वेरिएबल दिया हुआ है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसके बाद देखो यहाँ पे इस तरह का साइन रहेगा तो हम लोग 1 1 पुट करेंगे, और अगर पाई का साइन रहेगा तो हम लोग 0 0 पुट करेंगे, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, तो इस वैल्यूज को हम लोग को क्या करना है कि कौन सा रूम में मतलब इन लोग जाएगा, कौन सा किसका रूम है, वहां पे हम लोग को शिफ्ट करना होगा। और जोन जिस जगह में, जिस रूम में, यहाँ पे देखो खाली रूम है, जिस रूम में आप लोग को जो वैल्यू जा रहा है वहां पे 1 1 पुट कर देना है। जैसे कि देखो यहाँ पे 0 दिख रहा है, 0 का रूम कहां पे है, यहां पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 1 पुट कर देंगे। उसके बाद 1 1 है, 1 का रूम कहां पे है, यहां पे है, मतलब कि यहां पर हम लोग 1 पुट कर देंगे। उसके बाद देखो 4 4 का रूम कहां पे है, यहां पे है, मतलब कि यहां पे हम लोग 1 पुट कर दिए। उसके बाद क्या है, 5 5 का रूम कहां पे है, यहां पे दिख रहा है, तो यहां मतलब कि इस जगह में आप लोग को करना है, ठीक है। मतलब कि ये रूम हमारा पुराना है, ये रूम हमारा नया है, मतलब कि इस इन इंसानों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये रूम हमारा पुराना है, उसी को शिफ्ट करना है नया रूम में, मतलब कि ये सारा नया रूम है। तो उसके बाद देखो 7 का रूम कहां पे था पहले, ये हमारा 7 का रूम यहां पे पहले था, तो हम लोग यहां पे 1 लिख दिए क्योंकि इसका जगह यहां पे है, मतलब कि टिक लगा दिए, मतलब कि यहां पे 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 13 है, 13 का रूम कहां पे है, देखो 13 का रूम यहां पर है, तो यहां पर हम लोग 1 लिख दिए। उसके बाद देखो 15 बचा, 15 का रूम कहां पे था, यहां पे था, तो इस जगह में 1 लिख दिया। भाई यही तो करना है, और इतना कर लिए। अब आप लोग को क्या करना है, देखो मैं आप लोग को बताना भूल गया कि पहले आप लोग को डब्बा बनाना था ना, पहले ये बनाना था, पहले नया घर बनाना था। पहले तो आप लोग पुराना घर बना लिए, ठीक है, उसके बाद नया घर बनाना था, तो इस तरह से आप लोगों को करना है। उसके बाद देखना है वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स चारों यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद वाई जेड 4 इधर लिख देना है। आप लोग को पता है कि कहाँ पे बार लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, तो देखो दोनों में लगेगा, उसके बाद एक में लगेगा, नहीं लगेगा, उसके बाद लास्ट में लगेगा। उसी तरह यहाँ पे दोनों में लगेगा, एक में लगेगा, नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा, तो बार भी लग गया। अब आंसर लाएंगे, तो देखो आप लोग पहले ये समझो कि हम लोग यहाँ पे 1 1 तो पुट कर दिए, कौन सा घर में किसका रूम था, ये जो पुराना घर था उसमें कौन सा रूम कहां पे किसका था, वो तो हम लोग कर लिए, मतलब कि नया रूम में हम लोग शिफ्ट कर दिए। अब आप लोग को क्या करना है, घेरना है, कोशिश करना है गाइज कि जितना हो सके रूम एक, मतलब कि एक साथ घेरे, जितना हो सके घेरने का कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक जगह जो रहेगा उसको घेरेंगे, तो एक जगह कौन कौन दिख रहा है, तो एक जगह हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से हम लोग को एक जगह आप लोग को घेरा हुआ दिख रहा है, मतलब कि 4 हमारा क्या बन रहा है, क्वाड बन रहा है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे 3 बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना गाइज कि इधर आप लोग पेयर 2 को बना दो और इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है गाइज। आप लोग को क्या करना है, आप लोग पढ़े हो ओवरलैपिंग पढ़े हो, मतलब कि इधर वाला एक ले लेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा, मतलब कि क्वाड बन जाएगा। तो क्वाड 1 और क्वाड 2 आप लोगों को बन गया। अब आंसर कैसे लाएंगे, तो आंसर लाने के लिए हम लोग पहला क्वाड 1 को देखते हैं। तो उसमें हम लोग को क्या देखना होगा, जस्ट आप लोग को फेस टू फेस देखना होगा कि कौन सा एक, मतलब कि है, ठीक है, फेस में। तो देखो हमारा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, मतलब कि इसका फेस में यही सारा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका कंपेयर करते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, तो हमारा क्या है कि दोनों में सेम जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो सेम हमारा डब्ल्यू बार है, तो डब्ल्यू बार लिख दिए। अब इन दोनों में सेम आप लोग क्या दिख रहा है, आप लोग बता दो, तो वाई
हाँ वाई बार है तो हमारा क्या होगा वाई बार, मतलब कि क्वाड 1 में जो हमारा आंसर होगा डब्ल्यू बार और वाई बार हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसका बाद देखो, उसका बाद इसमें देखते हैं, एक तो बन गया। अब इसमें देखेंगे गाइस, तो इसमें हमारा इसका जो फेस टू फेस में है वो कौन कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये है। मतलब कि अब हम लोग इन दोनों में, पहले हम लोग इन दोनों में कंपेयर करते हैं कौन है, मतलब कि सेम सेम तो एक्स है, तो पहला हमारा आंसर एक्स हो गया। उसका बाद इन दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या है, तो फेस टू फेस हमारा मतलब कि सेम सेम जो हमारा है वो जेड है, मतलब कि एक्स और जेड हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है आप लोग को? देखो, मेरे बताने से पहले आप लोग आंसर बता दो गाइस, तब समझ में आ जाएगा कि आप लोग बना रहे हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, खत्म कर लिए। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे होता है। तो ये वीडियो मैं लाइव ले चुका हूं, इसीलिए बहुत कम लोग जुड़े हैं, ठीक है। ये लाइव में ले चुका हूं, लेकिन गलती से क्या हो गया, वीडियो डिलीट हो गया, तो बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। अभी 2 दिन बचा हुआ है ना, तो 2 दिन आप लोग पढ़ोगे के मैप फिक्स क्वेश्चन है, इसीलिए मैं फिर से क्या कर रहा हूं, के मैप का वीडियो लाया हूं, थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूं ज्यादा, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करोगे, ठीक है। चलो अब देखो गाइस 2 नंबर क्वेश्चन, देखो अभी स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, उसका बाद में मैप रोलिंग, ओवरलैपिंग सब एक साथ करना सिखाऊंगा। अभी तो आसान है भाई, अभी बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन देगा भी नहीं। आप लोग को मैप रोलिंग भी करना रहेगा, उसका बाद आप लोग को उसमें ओवरलैपिंग भी करना रहेगा, तो वो कैसे करना है वो भी बताऊंगा। बस आप लोग को स्टेप वाइज स्टेप मेरे साथ रहना है। तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड आप लोग को वेरिएबल दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये साइन आप लोग का है, मतलब कि 1 आप लोग को पुट करना होगा। उसके बाद देखो वैल्यूज यहाँ पे है, और कौन सा वैल्यूज किस रूम में जाएगा। पहले तो आप लोग को पुराना रूम बना लेना है, आप लोग को पता है किस तरह से बनता है। तो आप लोग पहले 4 कॉलम बना लिए, 4 रो बना लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को कौन सा रूम में कौन जाएगा, उसके लिए मैं आप लोग को मतलब कि जो 1 है ना, मतलब कि ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज जो है वो निकाला गया है कोई घर से, ठीक है, कोई घर से निकाला गया है, ये समझ लो। और ये पुराना घर है जो अभी बनाने वाला है, और नया घर में शिफ्ट करना है। तो देखो पुराना घर में कौन कौन कहाँ रहता है, तो पहला 1 रहेगा, और 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो ये सारा हमारा पुराना रूम था, पुराना रूम था ये सारा वैल्यूज का। अब नया रूम में आप लोग को शिफ्ट करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, इस तरह से आप लोग को साइन लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कि WXYZ लिखा हुआ है, मतलब कि इधर आप लोग को WX 4 बार लिखना है, इधर आप लोग को YZ 4 बार लिखना है। आप लोग को पता है कि बार जो लगेगा, पहला में दोनों में लगेगा, उसका बाद फर्स्ट में लगेगा, नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा, दोनों में लगेगा, उसके बाद फर्स्ट में लगेगा, दोनों में नहीं लगेगा, उसके बाद लास्ट में लगेगा। ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। चलो अब देखो कि इसका आंसर कैसे लाएंगे। तो किस रूम में किसका घर है, किस घर में किसका रूम है, ये तो पता है। तो वहां हम लोग 1 1 पुट कर दिए, तो 1 1 पुट कर दिए। अब हमारा काम क्या है कि एक साथ घेरने का, मतलब कि आप लोग को कोशिश करना है कि जितना हो सके मेरा फैमिली बड़ा हो, मतलब कि आप लोग ज्यादा घेरने का कोशिश करोगे, या फिर ऑक्टल घेरोगे, या फिर क्वाड घेरोगे, या फिर आप लोग पेयर घेरोगे। इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब कि 3 ही, ये तो बताना भूल गया भाई, पेयर घेरना है, या फिर क्वाड घेरना है, या फिर ऑक्टल घेरना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, या फिर 9 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, या फिर 3 आ रहा है, तो ये सारा घेरना नहीं है। तो आप लोग को क्या करना होगा, ओवरलैपिंग करके आंसर लाना होगा, ठीक है। तो हम लोग एक साथ जो दिखेगा उसी को घेरेंगे। तो एक साथ आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक साथ आप लोगों को 8 दिख रहा है, तो 8 को घेर दिए। अब एक बच गया ये, तो एक ये बचा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना, आप लोग को ऊपर से एक चुरा लेना है, या फिर ओवरलैपिंग कर देना है। तो ओवरलैपिंग कर दिए तो हमारा क्या हो गया, हमारा पेयर बन गया गाइज। अगर हम लोग 3 को ओवरलैपिंग करते तो कुछ नहीं बनता, मतलब कि एक ही। अगर इसके अलावा एक और रहता तो हम लोग क्या कर सकते थे, तो हम लोग क्या बना सकते थे, हम लोग क्वाड बना सकते थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग का पेयर बनेगा, मतलब कि एक को हमारा ऑक्टल बना, एक हमारा पेयर बनेगा। आंसर के लिए आप लोग को पता है आंसर के लिए आप लोग को पता है किस तरह बनेगा, कुछ नहीं। आप लोग देखो इधर से पूरा पूरी घेरा जा रहा है, तो इधर वाला पोर्शन पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में यहां पे क्या क्या रहता है, मैं आप लोग को लिख देता हूं। क्या रहता है, W बार X बार, और यहां पर रहेगा WX, तो W बार ये रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को आंसर क्या आएगा, इन दोनों में यहां पे कंपेयर करेंगे, मतलब कि इन दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे, तो क्या आएगा, W बार, मतलब कि हमारा ऑक्टल में आंसर क्या आएगा, W बार। क्लियर। अब देखो कि इसमें पेयर में देखो हमारा कौन कौन सा है, यहां पे देखना है, इन दोनों में देखना है। तो यहां पे हमारा क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए। यहां पे हमारा होगा क्या, Y
जेड होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर इन दोनों में हमारा क्या होगा, देखो इन दोनों में हमारा होगा क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स है मतलब कि बार होगा, उसका बाद हमारा क्या होगा, इसमें डब्ल्यू एक्स सिर्फ होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा कि एक्स हमारा सेम मिल रहा है, उसके बाद इसमें हमारा क्या होगा कि इन दोनों लिखना होगा, मतलब कि डब्ल्यू वाई जेड आंसर होगा। बात क्लियर है आप लोग को, क्लियर हो गया। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं फास्टली चलता हूं क्योंकि ये सारा मैं पढ़ाया हूं ना तो उतना मजा नहीं आ रहा है, बहुत लोग कम लोग जुड़े हुए हैं, क्या कि ये सारे लोग कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया है गाइस वो सारा कर लो, और मैं जिस मेथड में बता रहा हूं, जिस मतलब कि वे मैं बता रहा हूं ना, आप लोग ये क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते हो के मैप का, ऐसा मैं बता देता हूं भाई, छूटेगा ही नहीं, क्योंकि इतना आसान ट्रिक्स मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ना, इतना आसान, और हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं सोल्यूशन करवा दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है, नहीं, यहीं से क्वेश्चन रहेगा, सेम यही वैल्यू रहेगा, आप लोग लिख लो, ठीक है। अब इसी को प्रिपरेशन कर लो, यही सेम क्वेश्चन रहेगा। चलो 3 नंबर क्या है, एबीसीडी दे दिया, यहाँ पे देखो 1 पुट करना है, आप लोगों को बहुत सारा वैल्यू है, अब आप लोग वैल्यू पुट करने तो जान गए हो, आप लोग को घर तो पता है कौन सा रूम में कौन रहेगा, तो वहां वहां 1 पुट कर देना है, तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर दिए। अब आप लोग को घेरना है, तो घेरना कैसे है, आप लोग को ज्यादा एक साथ घेरने का कोशिश करना है, तो ये हमारा घेरा गया। अब बच्चा हमारा सिर्फ 2, तो 2 को अगर घेरेंगे तो हम लोग को क्वाड तो पेयर तो बन जाएगा, लेकिन 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 मैं आप लोग को एक बात बताया था कि आप क्या कर सकते हो, ओवरलैपिंग कर सकते हो, ज्यादा घेरने का कोशिश करना है। अगर आप लोग इस पूरा घेरते हो तो पूरा तो बनने वाला नहीं है, क्योंकि 6 हो रहा है, 8 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही को चुराएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, यहां पे हमारा हो गया क्वाड हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, क्वाड हो गया, मतलब कि क्वाड हो गया 1 और हमारा ऑक्टल 2। तो क्वाड के लिए अगर हम लोग आंसर लिखेंगे तो हमारा क्या क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी डी, मतलब कि फर्स्ट में बार, उसके बाद नहीं लगेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ए बी, फिर ए बी, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट में बार होगा, उसके बाद नहीं। अब बताओ कि इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आंसर निकलेगा, बी निकलेगा। इन दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, डी निकलेगा, क्योंकि सेम यही है। तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हमारा क्वाड में बी डी बन गया, ठीक है, बी डी, ठीक है। उसके बाद इन में हम लोग देखेंगे तो इनमें आप लोगों को पता है पूरा पूरी अगर हम लोग को आ रहा है तो इधर वाला पोर्शन पूरा कैंसल हो जाएगा, बचेगा इन दोनों में हमारा क्या होगा, सी डी दोनों बार होगा, उसके बाद यहाँ पे सी डी सी में बार होगा, मतलब कि हमारा जो यहाँ पे ये है। तो अब बताओ कि इसमें हमारा सेम सेम क्या दिख रहा है, सी बार दिख रहा है, मतलब कि आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ऑक्टल में सी बार आएगा। बात क्लियर हो गया आप लोग को। 2024 में क्या हर एक एग्जाम में पूछा था भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा था, सिर्फ आप लोगों को 2024 में नहीं, ठीक है, हर बार पूछा जाता है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, 4 नंबर में आ जाओ, 4 नंबर में आ जाओ, 4 नंबर में आ जाओ। देखो 4 नंबर में फिर से एबीसीडी दिया हुआ है आप लोग को, यहाँ पे क्या सिग्मा, फिर आप लोग को 1 पुट करना है, यहाँ पे वैल्यू है, आप लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए। अब आप लोग को क्या करना है, घेरना है, मेन तो घेरना ही में दिक्कत है। तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, एक साथ आप लोग को जो दिखेगा सबसे फर्स्ट बार उसको हम लोग एक साथ घेर लेते हैं। तो फर्स्ट बार ये हमारा दिखा तो हम लोग क्या कर लिए, घेर लिए। अब बच्चा हमारा क्या, ये 4 बच्चा, 4 तो बच्चा है, लेकिन गाइस देख लो आप लोग को यहाँ पे ऑक्टल नहीं बनाना, यहाँ पे आप लोग को क्वाड नहीं बनाना, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, ओवरलैपिंग करना है। ओवरलैपिंग करोगे तो ये पूरा आ जाएगा, मतलब कि आप लोग का क्या हो गया, ये हमारा ऑक्टल हो गया, दोनों ऑक्टल बन गया। अब दोनों ऑक्टल, फर्स्ट ऑक्टल हमारा ये है, तो फर्स्ट ऑक्टल के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंसर लाते हैं। तो इसमें देखो पूरा पूरी इधर आ रहा है, तो ये पोर्शन पूरा आप लोग को कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इन दोनों में हमारा क्या होता है, ए बी, दोनों में बार, ए में बार, तो ये हमारा होता है, ठीक है। तो इधर वाला हमारा आंसर क्या आएगा, सेम सेम आप लोग को दिख रहा है, ए बार, मतलब कि आंसर जो हमारा ऑक्टल में आएगा ए बार आएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में आप लोगों को क्या क्या होगा, तो यहां पे हमारा क्या होगा, यहां पे हमारा सी डी, यहां पे हमारा क्या होगा, सी डी, उसके बाद यहां पर भी सी डी, मतलब कि फर्स्ट में हमारा क्या होता है, बार होता है। तो अब बताओ कि इनमें हमारा कॉमन क्या है, तो डी है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, पहला तो हमारा डी आ जाएगा। उसके बाद देखो यहां पर हम लोग को देखना होगा, इसमें अगर आप लोग देखोगे तो ये पूरा पूरी हमारा कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि ये पूरा पूरी यहां पे आ रहा है, तो यहां पर पूरा पूरी कैंसिल, तो हमारा आंसर में क्या आएगा, ऑक्टल में डी आ गया। बात क्लियर है। तो यही करना है गाइस, और तो कुछ करना नहीं है, कितना सिंपल। गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी आ जाओ। चलो तो इतना सिंपल। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लो, इसी तरह तो क्वेश्चन रहेगा। अब 5 नंबर में देख लो, यहां पे मैप रोलिंग भी ये क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन में आप लोग को ओवरलैपिंग भी है, सारा आप लोग को यहां पे है। 5 नंबर क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है गाइस, तो क्या करते हो आप लोग, पूरा समझ लो, बिंदास हो जाओ, ठीक है, मतलब कि के मैप बन जाएगा अगर आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन अपने से बना लेते हो तो, ठीक है। देखो
देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, उसके बाद यहाँ पे देखो वैल्यूज दिया हुआ है, ये साइन है मतलब कि वन वन पुट करना है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो आप लोग को पहले क्या करना होगा, डब्बा बनाना होगा, इस तरह से करना होगा। यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा क्या, डब्ल्यू एक्स आप लोग को 4 बार, उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा वाई जेड 4 बार। उसके बाद आप लोग को बार लगाना है, बार लगाने के लिए आप लोग को पता है कि पहला पहला में हम लोग को दोनों में लगेगा, उसके बाद दूसरा में फर्स्ट में लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा, उसके बाद लास्ट में लगेगा। इधर भी हम लोग को पहला दोनों में लगेगा, फर्स्ट में लगेगा, नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा। बात समझ में आ गया आप लोग को। अब देखो, अब आप लोग यहाँ पे क्या करिए, ये जो वैल्यू है किस घर में जाएगा, किस रूम में जाएगा, वो आप लोग को पता है, तो वहां वहां हम लोग वन पुट कर लिए। अब आप लोग को क्या करना है, सिर्फ आप लोग को, अब आप लोग को सिर्फ घेरना है गाइस। तो घेरेंगे कैसे, तो घेरने के लिए तो आप लोग को बताए हैं कि सबसे पहले जो बहुत सारा वैल्यूज को सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि एक साथ मिलाने का कोशिश करोगे। लेकिन यहां पे अगर आप लोग सिर्फ देखते हो ऊपर ऊपर, जल्दी जल्दी ये के मैप बनाते हो, तो आप लोग का गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे 4 एक साथ घिरा रहा है, यहाँ पर 4 एक साथ घिरा रहा है, यहाँ पे 4 एक साथ घिरा रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ पे क्वाड क्वाड बना दोगे 3 गो, और आप लोग का गलत हो जाएगा, तीनों क्वाड नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मैं आप लोग को क्या बताया हूं, मैप रूलिंग, क्या बताया हूं आप लोग को, मैप रोलिंग बताया हूं। और मैप रोलिंग क्या कहता है कि बीच से अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, तो ई वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हम लोग को क्या हो जाएगा, एक साथ मिल जाएगा। तो मिल गया तो हमारा क्या बन गया भाई, 8 जो सेल है, 8 सेल एक साथ आ गया, मतलब कि 8 गो एक साथ आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, मतलब कि इसको अगर इधर हम लोग क्या करते हैं, इस पेज को इधर अगर पलट देते हैं, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू एक साथ आ जाएगा, मतलब कि 8 सेल एक साथ आ गया। तो आठों को हम लोग को एक साथ घेरना होगा। तो इधर से इस तरह से घेरना है और इधर से इस तरह से घेरना है। तो 8 हमारा हो गया, तो ऑक्टल हमारा बन गया। अब बचा क्या, ये 2 बचा है। तो 2 जो बचा हुआ है ना, इसमें पेयर नहीं बनाना है। इसमें आप लोग को देखो कि अगर हम लोग इसको, मतलब कि ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है कि अगर हम लोग इसको ओवरलैपिंग करते हैं तो हमारा क्या बन जा रहा है, क्वाड बन जा रहा है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग प्रीफर करेंगे कि क्वाड बनाएंगे, ऑक्टल मतलब कि हम लोग पेयर नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग हमारा होता है। तो ओवरलैपिंग हमारा कर दिए, तो हमारा क्या बन गया, ऑक्टल और क्वाड। तो ऑक्टल के लिए हम लोग को आंसर कैसे लाएंगे, आप लोग को पता है, ये पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स दोनों में बार होगा, उसके बाद डब्ल्यू एक्स लास्ट में बार होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या आएगा, एक्स बार आएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ऑक्टल के लिए हमारा एक्स बार आ गया। अब देखो इनमें हम लोग देखेंगे, तो इनमें आप लोग को ये पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरी है, तो ये पूरा पूरी कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, वाई जेड होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी में बार नहीं लगता है, तीसरा में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, वाई जेड आ गया। बात क्लियर है। तो अबर जो एक जो होता है ना, जो के मैप का 1 टाइप का क्वेश्चन, ये हम लोग क्या कर लिए, टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग बना लिया। और सेम क्वेश्चन यही रहता है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, टाइप 1 का। और टाइप 2 का क्वेश्चन अभी जस्ट मैं आप लोगों को बनाने वाला हूं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका बाद में आप लोगों को टाइप 2 का क्वेश्चन बनाऊंगा। और ये भी क्वेश्चन जो है ना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें मैप रोलिंग भी है, ओवरलैपिंग भी है। तो हम लोग ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं 6 नंबर, उसका बाद में आप लोग को बताऊंगा टाइप 2, जो आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को जानना होगा। अगर आप लोग को जैक ऐसा कर दे कि आप लोग को घुमाने के लिए क्वेश्चन दे दे, तो आप लोग को क्या कर देगा, टाइप 2 वाला क्वेश्चन पूछ देगा। तो टाइप 2 में क्या क्या आप लोग को ध्यान में देना है, वो भी आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल जो है क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या पुट करना है, 1 1 पुट करना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा हमारा वैल्यू है, तो बहुत सारा वैल्यू है, तो कौन सा वैल्यू कौन सा सेल में जाएगा, आप लोग को वहां पे 1 1 पुट कर देना है। यहाँ पे 1 1 पुट कर दिए, तो हमारा यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। अब आप लोग को पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए कि एक साथ हम लोग को ज्यादा घेरने का, ये हम लोग घेरते हैं। तो आप लोग को पता है कि सबसे फर्स्ट जो दिख रहा है यहाँ पे 8 को एक साथ दिख जा रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, 8 को एक साथ आप लोग को घेर देना है। तो हमारा क्या बन गया, ऑक्टल नंबर 1 बन गया। अब आप लोग देखो तो यहां पे 4 बच जा रहा है। तो 4 आप लोग को यहां पे सिर्फ आप लोग को क्या करना है, क्वाड नहीं बना देना है गाइज। यही तो खेल है के मैप का, मतलब कि यहां पे आप लोग को क्वाड नहीं बनाना, आप लोग को यहां पे ओवरलैपिंग करना है। तो ओवरलैपिंग कैसे होगा, इधर वाला आप लोग को क्या करना है, ये लेना है, और इधर वाला आप लोग को ये लेना है। मतलब कि इधर वाला 4 को चुरा देना है। अगर इधर वाला हम 4 को चुराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ऑक्टल बन जाता है। तो ऑक्टल 1 और ऑक्टल 2 हमारा बन गया। मतलब कि देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग
का भी काम हो रहा है, यहाँ पे मैप रोलिंग का काम हो रहा है, क्योंकि इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो ये वैल्यू एक साथ मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग को क्या करेगा, ओवरलैपिंग वाला भी क्वेश्चन देगा, मैप रोलिंग का भी क्वेश्चन देगा, एक ही में आप लोग का यूज होगा और आप लोग को कंफ्यूज करेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लेकिन हो कैसे, मतलब कि होगा कैसे भाई, आज का वीडियो आप लोग देख लियो ना, बिल्कुल नहीं होना। बस आप लोग को ध्यान ये देना, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि देखो, अगर क्वेश्चन में अगर आप लोग को मैप रोलिंग भी रहेगा और अगर आप लोग को क्या रहेगा कि ओवर लोपिंग भी रहेगा, तो आप लोग को ये करना है कि पहले जो इधर आएगा वो पहले आप लोग इधर से आप लोग मैप क्या कर सकते हो, घेर सकते हो। मतलब कि इधर आप लोग को फोल्ड करके क्या करना है कि आप लोग को कोशिश करना है पहले तो ये पॉसिबिलिटी इस तरह आप लोग को समझ आएगा। देखो पॉसिबिलिटी ये करो कि ज्यादा घेरने का, ठीक है, एक साथ। तो हम लोग क्या कर लिए, इसको हम लोग एक साथ घेर लिए, तो अब हमारा जो बचा है ना 4, इसको हम लोग को सिर्फ क्वाड नहीं बनाना, आप लोग को कोशिश करना है कि और ज्यादा मैं लाऊं। आप लोग को पता है ना, पैसा आप लोग कमाते हो, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि मतलब सोचते हो कि और मेरे पास पैसा है। इसी तरह यहां पे ये सोच रहा है कि और मेरा टीम बने, ठीक है, टीम ऐसा समझ लो, तो टीम और बने। तो टीम बनने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ये तो 4 हो गया। अब पता होगा उस बंदे को पता है कि टीम बनेगा, लेकिन आप लोग जो के मैप है, के मैप के रूल के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं, फोल्ड करके हम दूसरा का सेल ले सकता हूं, टीम अपने में ला सकता हूं। तो इधर वाला हमारा 4 हो गया, इधर वाला हमारा 4 हो गया, तो हमारा क्या बन गया, 8 हो गया, और 8 का टीम बन गया, मतलब कि ऑक्टल हो गया। बात क्लियर। चलो अब इसका आंसर कैसे लाएंगे, तो आप लोगों को पता है पहला हमारा ऑक्टल ये था, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इधर पूरा पूरी कैंसिल हो जा रहा है, तो इन दोनों में हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा एक्स वाई में दोनों बार, उसके बाद एक्स वाई में फर्स्ट बार, तो हमारा एक्स बार हमारा क्या होगा, ऑक्टल 1 में एक्स बार हमारा आंसर होगा। अब देखो ऑक्टल 2 में कौन कौन होगा, तो ये हमारा ऑक्टल 2 है, ये हमारा ऑक्टल 2 है, तो ये पूरा पूरी कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आंसर लाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा वाई जेड का बार होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे वाई जेड में दोनों बार होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये और ये सेम दिख रहा है, मतलब कि जेड बार हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो कि टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, और टाइप 1 का ही क्वेश्चन पूछता है अधिकतर। ठीक है, टाइप 1 का क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप लोग का किस्मत खराब रहे तो टाइप 2 का क्वेश्चन पूछेगा, तो वो कैसे बनेगा वो आप लोग देख लो। ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन आप लोग को कुछ नहीं करना। टाइप 2 में देखो क्वेश्चन क्या है कि मैक्स टर्म, मैक्स टर्म आप लोग अभी मिन टर्म बना रहे थे, तो मैक्स टर्म में आप लोग को चेंज क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे फाई रहता था, ये हमारा मतलब कि हाँ सी वो हमारा यहाँ पे क्या है, पाई रहेगा। तो पाई रहेगा, तो पाई के जगह में अगर पाई क्वेश्चन में रहेगा तो हम लोग 0 पुट करेंगे, यही पे यहाँ पे क्वेश्चन है। तब यहाँ पे क्या हो गया, m0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सेम है, सारा वैल्यू सेम है। मतलब कि देखो सब का जो नाम है ना, सब इंसान का नाम एम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैक्स टर्म में सब इंसान का एम से नाम स्टार्ट करते हैं, और सेम ही घर, सेम ही सेल, सेम ही सब चीज रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सेम कर यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, उसके बाद 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो ये हमारा सेम सेम हो गया। अब देखो क्वेश्चन किस तरह रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखो आप लोग को दिया हुआ है कि ड्रॉ ये के मैप ऑफ सिंप्लीफाई। तो यहां पे आप लोग को देखना है, आप लोग को पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि आप लोग को क्वेश्चन किस दिया हुआ है। अगर पाई दिया हुआ रहेगा तो आप लोग को समझ लेना है कि ये मैक्स टर्म वाला बात बोल रहा है। ठीक है, और पाई रहेगा, मैक्स टर्म रहेगा, तो 0 0 पुट करना है। ठीक है, जहां पर 1 1 पुट करते थे। तो देखो यहाँ पे क्या है, WXYZ है, यहाँ पे पाई है, और सेल में आप लोग को यहाँ पे जाएगा कौन कौन सा, 0 1 4 5 6 7 आप लोग को जाएगा। ठीक है, तो कहां पे जाएगा ये तो आप लोगों को पता है, वहां आप लोग को 1 के जगह में आप लोग को क्या करना है, 0 0 पुट करना है गाइस। यही सिंपली आप लोगों को चेंज है, और कुछ भी चेंज नहीं है। और एक और चेंज है कि आप लोग जब इस तरह से बनाओगे तो यहां पे आप लोग क्या लिखते थे, यहां पे WX लिखते थे, और यहां पे डॉट छुपा हुआ रहता था, मतलब कि इनटू छुपा हुआ रहता था। लेकिन मैक्स टर्म का कहना यह है कि हमारा क्या होगा भाई, प्लस होगा, हम डॉट नहीं, डॉट से काम नहीं चलेगा। तो W प्लस आप लोग को X लिखना होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो WXYZ है, तो पहला हमारा क्या हो गया, W प्लस X होगा, उसके बाद फिर से W प्लस X होगा। इसी तरह हमारा क्या होगा, 4 बार आप लोग को इधर जाएगा, 4 बार इधर आप लोग को जाएगा, YZ। फिर आप लोग को क्या होगा, आप लोग को पता है कि जो हमारा बार लगेगा वो आप लोगों को थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि पहला में किसी में नहीं बार लगेगा, मतलब कि पहला में आप लोगों को किसी में नहीं लगेगा, उसका बाद जस्ट उल्टा है भाई, जस्ट उल्टा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या लगेगा, लास्ट में लगेगा, फिर दोनों में लगेगा, उसके बाद फर्स्ट में लगेगा। यही चेंज है यार, कुछ नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करना है भाई, दिमाग घूम सकता है, इसीलिए आप लोग इसको
छोड़ ही सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पाई वाला नहीं रहता है, वही क्वेश्चन रहता है। अगर क्वेश्चन आप लोग को घुमा दे तो आप लोग यहाँ पे देखो, दिमाग को घूमने मत देना, ठीक है। देखो आप लोग को पहले ये समझना होगा कि पहला में हमारा किसी में बार नहीं लगेगा, उसके बाद लास्ट में लगेगा, उसके बाद दोनों में लगेगा, उसके बाद फर्स्ट में लगेगा, यही चेंज है गाइस, ठीक है। मतलब कि कुछ नहीं किया है यहाँ पे, क्या किया है, थोड़ा सा हेर फेर कर दिया है, ठीक है। कौन, मैक्स टर्म। भाई ये भी सोच रहा होगा मैं भी जेल टर्म हूं यार, थोड़ा सा तो अलग रखूंगा, यही सोच रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को समझ लेना है, मतलब कि आप लोग को फर्स्ट में क्या होगा, डब्ल्यू प्लस एक्स होगा, उसके बाद क्या होगा, डब्ल्यू प्लस एक्स बार होगा, उसके बाद क्या होगा, डब्ल्यू प्लस वो एक्स होगा, दोनों में बार होगा, उसके बाद क्या होगा, डब्ल्यू बार प्लस एक्स होगा। बात क्लियर आप लोग को। तो यही खेल है इसका। तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग को पूरा क्लियर होगा। क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, देखो अब इतना हम लोग कर लिए, तो हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग को मतलब कि ओवरलैपिंग करना होगा, मतलब कि घेरना है, ठीक है। तो एक साथ आप लोगों को क्या दिख रहा है, एक साथ हमारा ये दिख रहा है, तो इसको हम लोग घेर दिए। अब हमारा एक साथ क्या दिख रहा है, एक साथ हम लोग को ये दो दिख रहा है, दो बचा हुआ है ना, आप लोग को 0 0 2 बचा हुआ है। तो अब आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को ओवरलैपिंग का काम करना है। तो इधर से हम लोग दो चुरा लेते हैं और ये दो मिलकर के हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड हो जाएगा, मतलब कि क्वाड 1 और क्वाड 2। तो जब हमारा क्वाड 1 के लिए हम लोग आंसर बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, आप लोग को पता है। देखो क्वाड 1 के लिए अगर हम लोग ये बनाते हैं तो इनमें आप लोग को इन दोनों को देखना है, इन दोनों को देखना है। तो इन दोनों में आप लोग को क्या है, सिमिलर आप लोग देखोगे तो वाई बार है, बार नहीं है, हाँ पे वाई है, तो यहाँ पे वाई हो गया। उसके बाद इन दोनों में हम लोग अगर देखेंगे तो क्या है, हमारा सेम है, हमारा एक्स डब्ल्यू, तो हमारा क्या होगा, डब्ल्यू वाई। हमारा आंसर क्या आ गया, पहला में डब्ल्यू प्लस वाई। क्लियर, डब्ल्यू प्लस वाई हो गया। उसके बाद बचा क्या, हमारा ये बचा, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरा पूरी कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डब्ल्यू प्लस एक्स बार। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डब्ल्यू प्लस एक्स बार। बात क्लियर है आप लोग को। देखो एक ही चीज पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता है, जितना कल जितना मजा आया था ना, उतना आज नहीं मजा आ रहा। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से उसी तरह यहाँ पे पाई दिया हुआ है, मतलब कि 0 0 पुट करना होगा। आप लोगों को वैल्यू पता है, वैल्यू आप लोग पुट कर लिया। अब आप लोगों को घेरना है, घेरने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक साथ ज्यादा घेरने का कोशिश करना है। तो देखो यहाँ पे 0 0 एक साथ बहुत सारा है, तो एक साथ आप लोगों को बहुत सारा घेर देना है। तो आप लोगों को यहाँ पे घेरा दिया, ठीक है, मतलब कि 8 को एक साथ हम लोग घेर दिए, ठीक है। तो 8 को अगर हम लोग एक साथ अगर 8 को एक साथ घेरते गाइस, तो आप लोगों को पता है कि आप लोग को एक हमारा यहाँ पे ऑक्टल बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, ओवरलैपिंग का काम करना है और मैप रोलिंग का दोनों का काम करना है। क्योंकि देखो इधर आप लोग को 2 बच रहा है, इधर आप लोग को 2 बच रहा है, मतलब कि अब देखो यहाँ पे 4 को हम लोग इधर करते हैं, 4 को इधर करते हैं, मतलब कि इधर 2 ले लिए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, हमारा ओवरलैपिंग हो गया। अब हम लोग को फोल्ड करना है, तो यहाँ से अगर फोल्ड करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4 4 मिलकर के 8 बन जाएगा, मतलब कि ऑक्टल बन जाएगा। मतलब कि ऑक्टल नंबर 1 ऑक्टल नंबर 2 हमारा बन गया। ऑक्टल नंबर 1 के लिए आंसर लाएंगे तो इधर उधर पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये दोनों। तो ये दोनों में हमारा क्या क्या होता है, जस्ट मैं आप लोगों को बताया क्या कि डब्ल्यू प्लस एक्स रहेगा, इधर डब्ल्यू प्लस एक्स रहेगा। उसका बाद यहाँ पे क्या रहेगा, डब्ल्यू प्लस एक्स बार रहेगा। तो सेम आप लोग को क्या मिल रहा है, डब्ल्यू मिल रहा है, मतलब कि आंसर क्या आएगा, पहला में हमारा डब्ल्यू आएगा। तो ऑक्टल 1 में हमारा क्या आ गया, डब्ल्यू। उसके बाद क्या करना होगा, हाँ यही तो होगा, आंसर हमारा क्या होगा, डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, तो इन दोनों में हमारा जो हमारा आंसर होगा ना, क्या होगा, देखो हम लोग को पता है कि इधर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ यहाँ हमारा क्या, देखो आप लोग ऊपर में दिखाते हैं, यहाँ पे इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, इन दोनों में हम लोग को सेम सेम क्या दिख रहा होगा, जेड दिख रहा होगा, मतलब कि ऑक्टल 2 में आंसर हमारा क्या है, जेड है। बात क्लियर है आप लोगों को। चलो अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद लाइव सेशन बंद हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक ही चीज बार बार पढ़ाने में मजा नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को इतना अच्छा से समझा दिया हूं ना कि मैं आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, मतलब कि 0 0 पुट करना होगा। बहुत सारा वैल्यू है, मतलब कि वैल्यू जिस सेल में जाएगा आप लोगों को पता है, वहां 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो 0 0 पुट कर दिया। आप लोगों को जो एक साथ दिख रहा है वहां पे आप लोगों को घेर देना है। तो एक साथ आप लोगों को 4 दिख रहा है, चारों को हम लोग घेर दिए, तो हमारा क्या बन गया, और क्वाड बन गया, क्वाड बन गया। अब हम लोग को बचा 0, इधर बचा 1 और इधर आप लोगों को 3 बचा, इधर भी आप लोगों को 0 1 बचा, यहाँ पर भी 2 बचा, मतलब 3 3 बचा हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना, ओवरलैपिंग करना है। तो इधर भी ओवरलैपिंग करते हैं तो 4 बन गया, इधर भी ओवरलैपिंग करते हैं तो 4 बन गया। आप लोगों को पता है के मैप क्या होता है, फोल्ड होता है। तो इसको बीच से अगर हम लोग फोल्ड करते हैं तो 4 इधर मिल करके हमारा क्या बन गया, 8 बन गया, मतलब कि ऑक्टल बन गया। तो ऑक्टल, पहला ऑक्टल में हम लोग आंसर लाते हैं, तो आप लोगों को पता है इधर पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये और ये मिलता है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधी आप लोग को चारों दिख रहा है, चारों अगर आ जाता है तो ये हमारा पूरा पूरी कैंसिल हो जाता है। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों में सिमिलर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। उसके बाद अगर इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा ये पूरा पूरी कैंसिल हो जा रहा है, जो यहां पर है वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं क्या क्या आंसर आएगा। देखो ऊपर में हमारा इसमें था 2 में था ना, हाँ 2 में तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पहला में हमारा जो क्वाड में जो आंसर आएगा वो डब्ल्यू प्लस एक्स बार होगा। यहाँ पे क्वाड में भी जो आंसर आएगा, क्वाड में भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डब्ल्यू प्लस
एक्स बार आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इधर पूरा कैंसिल हो गया, इसका ऑक्टल के लिए इधर पूरा कैंसिल हो गया, बच्चा ये दोनों में हम लोग आंसर लाते हैं, इन दोनों में आप लोगों को सिमिलर क्या दिख रहा है, इन दोनों में जेड दिख रहा है, मतलब कि आंसर जो आएगा हम लोग को क्या आएगा, ऑक्टल में जेड आएगा। बात यही है। अब बताओ कि ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं। अब बताओ क्या आप लोगों को दिक्कत है के मैप में। अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो एक बार और वीडियो देख लो गाइस, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया हो। अगर इतना अगर आप लोग कर लोगे ना तो यहीं से क्वेश्चन रहेगा, हर टाइप का क्वेश्चन मैं बता दिया हूं के मैप का, ठीक है। हर टाइप का यही सेम यही क्वेश्चन रह सकता है, या फिर आप लोग को इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि आप लोग को एक भी वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि सारा मैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाया हूं, ठीक है। तो अब बताओ कोई दिक्कत है इसका। सर कंप्यूटर साइंस में भी फेल करता है क्या। बहुत लोग फेल करते हैं जी, बहुत लोग करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में बहुत लोग फेल करते हैं। चलो तो आप बताओ कि केम आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं। इतना इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दिया हूं ना। फिर से वीडियो डिलीट हो गया गलती से कल, लेकिन फिर से मैं आज क्या किया हूं कि आप लोग के लिए ले आया हूं कि बहुत कमेंट आ रहा था गाइज कि के मैप सर बता दीजिए, के मैप बता दीजिए, के मैप का वीडियो डिलीट क्यों कर दिए। ये सारा बहुत सारा कमेंट भर गया था भाई, 100 से ज्यादा कमेंट था, मतलब कि 100 से ज्यादा आप लोग को इंस्टाग्राम में भी मैसेज था, ठीक है। इतना ज्यादा कल मैं रिप्लाई किया हूं ना। आज कितने कल जो मतलब कि मैसेज किया था, कम से कम 200 से 250 लोग कल मैसेज किया था। रिप्लाई करते करते माथा दर्द देने लगा, ठीक है। लेकिन सबका मैं रिप्लाई कर दिया हूं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, फिर से आप लोग मैसेज कर सकते हो, मैं सबका देखूंगा टाइम रहते हुए, ठीक है। तो देखो अब देखो के मैप हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग कमेंट में बता दोगे, उसी टॉपिक पर वही क्वेश्चन फिर से आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो प्रॉब्लम होगा 2 दिन अभी बचा हुआ, आज और कल, आज और कल 2 दिन अगर आप लोग पढ़ लिए हो ना तो आप लोग को 12 साल सिक्योर होने वाला है। क्योंकि 12 साल आप लोग क्या कर दो, मतलब कि 12 साल का 2 दिन में आप लोग को करना है। 12 साल जो आप लोग पढ़े हो वो 2 दिन में आप लोग को कंप्लीट करना है। और जो रंग लाएगा ना 12 साल का, वो क्लास 12th में ही लाएगा। अगर क्लास 12th में अच्छा मार्क्स आप लोग का रहेगा तो आगे बहुत ही अच्छा सब चीज। अगर आप लोग को किसी को दिखाओगे रिजल्ट कितना है कंप्यूटर साइंस में भाई 99, कितना मजा आएगा आप लोग को पता है ना। तो 99 वाला जो गर्व होगा ना वो आप लोग ला सकते हो सिर्फ 2 दिन में। आप लोगों को पता है 2024 बैच क्या क्या था, मतलब कि रांची की थी, ठीक है। हाँ रांची की थी, और वो सिर्फ 2 महीना पढ़ करके 99 मार्क्स लाई थी, ठीक है। सिर्फ ये प्लेलिस्ट से, जो प्लेलिस्ट से आप लोग पढ़े हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन लोग की थी, ठीक है। लेकिन 99 मार्क्स लाई थी वो, ठीक है। तो अगर आप लोग को 100 में 100 करना है, और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि बेसिक टीच क्लब से क्या हुआ है, टॉपर निकला था 2024 बैच में, वो थर्ड टॉपर जो था वो बेसिक टीच क्लब से था। और कंप्यूटर में जो टॉपर था पूरे झारखंड में वो बेसिक टीच क्लब से था, 99%, ठीक है, 99। देखो ओवरलैप कैसे कर लेते हैं, देखो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। इसी तरह तो आप लोगों को करना पूछना पड़ेगा ना। देखो ओवरलैप क्या होता है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन उठाते हैं, देखो ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, देखो 4 नंबर क्वेश्चन ओवरलैपिंग। यहां पे हम लोग इसको घेर दिए, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, यहां पे 4 बचा हुआ है, 4 आप लोग को सेल एक साथ बचा हुआ है जो आप लोग को यहां पे घेराया नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को क्वाड ना बना करके आप लोगों को क्या करना होगा, सोचना है ना कि ज्यादा से ज्यादा मेरा टीम बने, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा दोस्त मेरा पास हो। तो देखो यहाँ पे आप लोग को 4 है, अगर आप लोग सोचोगे तो आप लोग को जो के मैप कहता है रूल क्या है कि आप ओवरलैप कर सकते हो, मतलब कि दूसरा का दोस्त अपने को बना सकते हो। तो देखो 4 इधर जो है, जो इसका दोस्त है उसको आप लोग बहला फुसला करके क्या कर सकते हो, अपने दोस्त बना सकते हो, मतलब कि ओवरलैप कर सकते हो। तो यही ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। सब आ गया यूनिक हुआ। चलो अब बताओ कोई प्रॉब्लम होगा, देखो कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं, आप लोग कमेंट कर दो, उसके बाद लाइव को देखो गाइस। प्रेम कुमार यहाँ पे पूछ रहे हैं इनहेरिटेंस क्या होता है भाई। ट्रांसफर ऑफ डेटा वन क्लास टू अनदर क्लास, इनहेरिट द प्रॉपर्टीज वन क्लास टू अनदर क्लास इज नॉन एज क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा, ठीक है। इनहेरिट मतलब क्या होता है, भेजना। तो यही बात है। तो आप लोग पीडीएफ पढ़ोगे तब तो मैं पीडीएफ दिया हूँ, नोट्स दिया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ, ये सारा अगर आप लोग कर लिए ना। और टेलीग्राम में जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ भाई 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए, वही क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन, वहीं से क्वेश्चन रहेगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ट्रस्ट कर लो, ठीक है। मैं अपना कितना क्वेश्चन होगा, 20 25 या 30 क्वेश्चन होगा। 30 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो ना, 30 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका 1 मार्क्स और 3 मार्क्स पूरा हो जाएगा, मतलब कि उतना ही आप लोग को पढ़ना है, ठीक है।
सर और ये कैंसल कब हो जाता है? कैंसल उनसल कुछ नहीं होता है, कैंसल उनसल की कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग को ज्यादा घेरने का कोशिश करना, अगर एक बचता ना एक, फिर भी हम लोग यहाँ पे ओवरलोपिंग करते हैं, मतलब कि इसमें एक सिर्फ छोड़ नहीं देना है भाई। यहाँ पे कोई भी दोस्त को आप लोग को छोड़ना नहीं है, सबको अपने अंदर लाना है, मतलब कि ओवरलैपिंग करके, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग को? तो आज के लाइव क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अब आप लोग बताओ भाई, देखो आप लोग क्या करोगे, टेलीग्राम में इन्फॉर्म रहोगे, टेलीग्राम में आप लोग जुड़े हुए रहेंगे। मैं क्योंकि मैं कब आऊंगा लाइव कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे पास टाइम उतना है नहीं, ठीक है। तो मैं कब भी आ जाऊंगा लाइव, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा टेलीग्राम का नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है। और यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तो किए होंगे, तो नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट कर लो, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ ना आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको ऑन करके रख लो, ठीक है सभी लोग। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।